Hi guys, this is Babita and welcome back to my channel The Divine Light of Tarot। गाइस, आज का जो वीडियो है इसका टॉपिक आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा कि हम किस टॉपिक को लेकर आज रीडिंग कर रहे हैं। तो आज का जो टॉपिक है वो ये है कि आपके अंदर वो कौन सी ताकत है जिससे लोग डरते हैं। ये हम इस रीडिंग के थ्रू देखेंगे। और अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें। देखिए, हमने ताकत की बात करी और यहाँ पर स्ट्रेंथ का कार्ड आ गया। साथ साथ अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो व्हाट्सएप नंबर ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ, वहाँ से मुझे मैसेज कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो कार्ड आया है वो आया है द टॉवर। स्ट्रेंथ के बाद जो कार्ड आया है वो आया है टॉवर। तो आपके अंदर वो कौन सी ताकत है जिससे लोग डरते हैं। व्हील ऑफ फॉर्च्यून। सारे ही मेजर अरकाना के कार्ड आ रहे हैं। 6 ऑफ वॉन्ड्स। आपके अंदर वो कौन सी ताकत है जिससे लोग डरते हैं। आपके अंदर वो कौन सी ताकत है जिससे लोग डरते हैं। 6 ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ वॉन्ड्स। आपके अंदर वो कौन सी ताकत है जिससे लोग डरते हैं। फोर ऑफ कप्स। द वेल, 7 ऑफ सूट्स, 3 ऑफ कप्स एंड यहाँ पर जो कार्ड है वो है हमारा 3 ऑफ सूट्स। बॉटम ऑफ द डेक जो है हमारा आया है वो आया है 10 ऑफ सूट्स। कुछ कार्ड्स और लेंगे हम सेक्रेट डेस्टिनी से। कुछ कार्ड्स और लेंगे हम अपॉर्चुनिटी, टेकिंग रिस्क, करेज, abundance, forgiveness। एक कार्ड और हम लेंगे हैप्पीनेस। बॉटम ऑफ द डेक जो आ रहा है वो आ रहा है हमारा यहाँ पर एनलाइटेनमेंट। तो सबसे पहले बात करते हैं राशियों की। थोड़ा सा कार्ड्स को मैं यहाँ शिफ्ट कर दूँ। तो यहाँ पर जो राशि निकल कर आ रही है आपकी सिंह राशि हो सकती है। आपकी राशि मेष हो सकती है। आपकी राशि वृश्चिक हो सकती है। आपकी राशि जो है यहाँ पर
ये आपके जो साइन मैंने आपको बताया ये स्ट्रॉन्ग साइन है। सोर्ड्स की एनर्जी भी बहुत ज़्यादा है। जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस मीन्स मिथुन राशि, तुला राशि और कुंभ राशि। साथ साथ आपकी डेट ऑफ बर्थ का मंथ अक्टूबर हो सकता है, अगस्त हो सकता है। अक्टूबर मैंने आपको बता ही दिया, जून हो सकता है, जुलाई हो सकता है, अप्रैल हो सकता है, मार्च हो सकता है। ये आपकी डेट ऑफ बर्थ का मंथ हो सकता है। अब अगर हम ओवरऑल एनर्जी की बात करें तो यहाँ पर आया है 10 ऑफ सूट्स। यहाँ पर देखिए आपके अंदर वो क्षमता है, आपकी जो ओवरऑल अगर मैं आपकी स्ट्रेंथ के बारे में बात करूँ तो आपके अंदर जो आपके अंदर पावर है उसकी बात मैं करूँ तो आप ना कोई चीज़ अगर आप ख़त्म भी हो गई ना तो आपको उसको कैसे शुरू करना है आपको बहुत अच्छे से आता है। मीन्स आप सब कुछ ख़त्म करके भी फिर से उठ के खड़े हो सकते हो। अगर कोई आपको पूरी तरह बर्बाद कर दे और सोचे कि आप कभी खड़े नहीं हो पाओगे, आप फिर से उसको खड़े होकर बता सकते हो। आप फिर से जो है उठ खड़े हो सकते हो, फिर से आप वही उसी पावर में आ सकते हो जो पहले थे आप। वो आपके अंदर क्षमता है ना। यहाँ पर एनलाइटनमेंट का कार्ड है। आप एनलाइटेंड सोल हो सकते हो, आप स्पिरिचुअली एनलाइटन हो सकते हो, बहुत स्पिरिचुअल होते हो। देखो स्पिरिचुअल का मतलब होता है आध्यात्मिक। धर्म की बात नहीं कर रहे हम, स्पिरिचुअलिटी की बात कर रहे हैं। आप बहुत स्पिरिचुअल हो सकते हो, आध्यात्मिक हो सकते हो। अध्यात्म में विशेष आपको रुचि हो सकती है ना। स्ट्रेंथ का कार्ड आपको बता रहा है। देखो भले ही जीवन में आपने कितनी ही परेशानी झेली हो, कितनी ही मुसीबत झेली हो, फिर से उठ खड़े हुए आप, फिर से जो है आपने अपनी लाइफ में एबंडेंस को क्रिएट किया, आपने अपनी लाइफ में सब कुछ हासिल किया और एक ताकत है। और बहुत सारे लोग मुझे यहाँ पर ऐसे भी दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि स्ट्रेंथ के कार्ड को मैं माँ भगवती का कार्ड मानती हूँ। आप माँ भगवती की विशेष पूजा आराधना हो सकता है करते हूँ या उनको मानते हूँ, उनमें आपका बहुत विश्वास हो सकता है। द टॉवर का कार्ड है। लोगों ने आपको गिराने की पूरी कोशिश करी, लोगों ने आपको बर्बाद करने की पूरी कोशिश करी, लोगों ने आपका सब कुछ डिस्ट्रॉय करने की पूरी कोशिश करी, चाहे वो नेम हो, फेम हो, इमेज हो, आपके लिए गॉसिप करी, आपको लेट डाउन करने की कोशिश करी, आपको नीचा दिखाने की कोशिश करी। बट यहाँ पर आपके अंदर वो स्ट्रेंथ थी, आप फिर से उठ खड़े हो गए, आप फिर से जो है उसी ताकत में आकर उभरे जैसे आप पहले थे। यहाँ पर व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड है। आपका जुपिटर बहुत स्ट्रांग हो सकता है। आप हो सकता है आपको जुपिटर उन्हीं लोगों का स्ट्रांग होता है जो अपने पेरेंट्स को बहुत रिस्पेक्ट करते, अपने गुरुजनों को, अपने बड़ों को बहुत मान सम्मान देते, उनका कभी अनादर नहीं करते। साथ साथ जो जीवन में कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं, उनका गुरु बहुत स्ट्रांग होता है। लक आपका बहुत अच्छा है, गुरु आपका बहुत स्ट्रांग है। इसलिए चाहे कितनी ही परेशानी आए, कितनी मुसीबत आए, कितना ही ऐसा समय आए जब आपको लगता हो कि अब सब कुछ ख़त्म हो गया, लेकिन फिर से चीज़ें फिर से वैसी हो जाती हैं जैसे पहले थी। आपको कभी ऐसा महसूस ही नहीं हुआ कि आपकी लाइफ में कभी भी कुछ ऐसा हुआ है जो नहीं होना चाहिए था, कभी आपको ऐसा लगता ही नहीं है। 6 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। आपके अंदर वो क्षमता है, आपके अंदर वो पैशन है, आपके अंदर वो एनर्जी है, आपके अंदर वो एक जोश है कि आप फिर से जो है अपना खोया हुआ मान सम्मान जो है वो वापस आप पा सकते हो। और जहाँ पर भी आप रहते हो ना, वहाँ आपको नेम फेम मिलता है, पॉपुलैरिटी मिलती है, लोग आपको बीइंग अ लीडर जो है आपको रिस्पेक्ट देते हैं, आपको मान सम्मान देते हैं।
6 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, जो कि ये बता रहा है कि आप इक्वल गिव एंड टेक में विश्वास रखते हो। मतलब आप जो है साथ साथ अगर मतलब आप देखते हो कि कोई आसपास कोई गरीब है, कोई नीडी पर्सन है, कोई ऐसा इंसान है जिसको आपकी ज़रूरत है, तो आप उसको तुरंत हेल्प करते हो, है ना। आपके अंदर वो वाली बात नहीं कि मेरे पास सब कुछ है तो मैं एटीट्यूड करूं, सब कुछ है तो मैं घमंड दिखाऊं, सब कुछ है तो मैं लोगों को डोमिनेट करूं। वो चीज़ें नहीं हैं आपके अंदर। आप लोगों की हेल्प करने की कोशिश करते हो, चाहे वो गाइडेंस देके, चाहे वो काउंसलिंग करके, चाहे वो कह सकते हैं फाइनेंशियली हेल्प करके, वो चीज़ है। 3 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। कभी भी चाहे कितनी परेशानी आ गई, आपने अपने दिल को कभी भी छोटा नहीं किया। देखिए यहाँ पर थोड़ी सी चींटियाँ आ रही हैं, हल्की हल्की गर्मी पड़ रही है, तो यहाँ पर मेरे टेबल पे चींटियाँ आ जाती हैं। तो आप बातों को दिल से नहीं लगाते हो, आप बातों को जो है कभी भी जो है दिल पे नहीं लेते हो, है ना। जैसे एक इंसान है ना, कुछ ऐसा होता है कि टूट जाता है, बिखर जाता है, किसी ने कुछ कह दिया, कुछ ऐसा उसकी लाइफ में हो गया तो इंसान डिप्रेशन में चला जाता है, स्ट्रेस ले लेता है, उसको बहुत दुखी हो जाता है। वो वाली एनर्जी आपकी नहीं है, आपका दिल बहुत बड़ा है। 7 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। सहनशीलता बहुत है आपके अंदर, पेशेंस लेवल बहुत है। आप विपरीत परिस्थितियों को भी बहुत अच्छे से जो है फेस कर सकते हो। और ये जो रीडिंग है ये टाइमलेस रीडिंग है। जब कभी भी कोई इस रीडिंग को देखेगा, ये किसी ना किसी के साथ रिजोनेट जरूर करेगी। साथ साथ ये कलेक्टिव रीडिंग है, पूरी रीडिंग एक इंसान से रिजोनेट कर नहीं करेगी, कुछ कुछ पार्ट किसी ना किसी से रिजोनेट जरूर करेगा। आपके अंदर एक सब्र है, सब्र करके चलते हो। कोई कुछ कह देगा ना, आप सब्र रखते हो, आप पेशेंस रखते हो, आप उस कह सकते कड़वे घूंट को पीने की क्षमता रखते हो। पेज ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। आपके अंदर फिर से एक नई शुरुआत करने का जोश रहता है। मतलब आप के अंदर वो क्षमता है, वो पेशेंस है, वो एक्टिवनेस है, जिसके थ्रू आप ना किसी भी चीज़ में जान डाल सकते हो। अगर बंजर ज़मीन है ना, तो उसको भी आप उपजाऊ बना सकते हो। आपके अंदर वो क्षमता है, और इसी क्षमता के कारण जो है ना, लोग आपसे बहुत डरते हैं। 4 ऑफ कप्स का कार्ड है। आप जीवन में कभी भी उदास नहीं होते, आप संतुष्ट हो, आप सेटिस्फाइड हो, है ना। द वेल का कार्ड है। आपके दिमाग में नए नए आइडियाज़ आते रहते हैं, क्रिएटिविटी बहुत है आपके अंदर, और उस क्रिएटिविटीज़ न्यू आइडियाज़ को आप अपनी लाइफ में अप्लाई भी करते हो। 7 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। आप लोगों के साथ चीटिंग नहीं करते, आप लोगों के साथ धोखा नहीं करते, शॉर्टकट नहीं अपनाते। कुछ लोग होते हैं ना, शॉर्टकट अपनाते हैं, सक्सेस पाने के लिए गलत तरीक़ों से का इस्तेमाल करते हैं और उसके थ्रू जीवन में आगे बढ़ते हैं। वो चीज़ें आप जो है यूज़ नहीं करते। 3 ऑफ कप्स का कार्ड है। हमेशा लाइफ को एंजॉय करते हो, आप सबके साथ एक बिंदास, आप सोल कह सकते हो, आप बिंदास एक इंसान हो सकते हो, आप सबके साथ एंजॉय करते हो। आप कभी ये भी नहीं देखते कि सामने वाला आपके स्टेटस का है या नहीं, आप सबके साथ एंजॉय करने में बिलीव करते हो। जीवन को अच्छे से बिताने में ये कह सकते हैं आप बिलीव करते हो। अपॉर्चुनिटी का कार्ड है, और टेकिंग रिस्क का कार्ड है। देखिए, जिसके अंदर वो क्षमता होती है कि कोई इंसान रिस्क ले सके, आपके अंदर रिस्क लेने की क्षमता है, आप रिस्क लेने से कभी नहीं डरते। और जीवन में अपॉर्चुनिटीज़ उसी के पास आती हैं जो जीवन में रिस्क लेता है। अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ भी उस इंसान के पास आती। साथ साथ करेज है आपके अंदर, हिम्मत है, और हिम्मत बहुत बड़ी चीज़ होती है ना। वो करेज है कि आप जो है
किसी भी रिस्क को ले सकते हो और अपॉर्चुनिटीज़ आपकी लाइफ में आती ही रहती हैं। एबंडेंस इसीलिए आपके पास है और ये आपकी सबसे बड़ी पावर है। हो सकता है आपकी फैमिली में बहुत खुशियाँ हो, हैप्पीनेस हो, है ना, तो एबंडेंस है आपकी लाइफ में। साथ साथ फॉरगिवनेस का कार्ड है, आप लोगों को माफ़ करके चलते हो, आप जीवन में आगे बढ़ते हो, किसी को लेकर नहीं बैठे रहते कि इसने मेरे साथ वैसा किया था, उसने मेरे साथ ऐसा किया था, उस बात को लेकर नहीं बैठते, आप भूल जाते हो। बात गई रात गई बात गई, वो वाला हिसाब है। फॉरगिव करके चलते हो। इस कारण से ना कई बार हो सकता है आप ये भी भूल जाते हो आपकी किससे लड़ाई हुई थी, जिससे लड़ाई हुई थी आप ये भूल जाते हो, और कई बार आप उससे बात भी करने लगते हो क्योंकि आप भूल जाते हो। हैप्पीनेस का कार्ड है, खुशियाँ, आप खुश रहना पसंद करते हो, बहुत खुश रहते हो, जीवन में आपके हारमनी है। और हारमनी इसलिए नहीं आई कि आपकी लाइफ में बहुत अपॉर्चुनिटीज़ है, बहुत एबंडेंस है, पैसा है, सब कुछ है, आपने उस अपॉर्चुनिटी को क्रिएट किया है। यू आर द क्रिएटर ऑफ योर ओन डेस्टिनी। आपने इस जो भी आप लाइफ जी रहे हो इसको आपने खुद क्रिएट करा है, और जो भी दुख आए, जो भी प्रॉब्लम आई, उसको आपने करेजियसली, आपने बहुत हिम्मत के साथ फेस किया, और जीवन में कभी भी हार नहीं मानी, कभी भी गिव अप नहीं किया, चाहे परिस्थिति आपके विपरीत ही क्यों ना रही हो। आपने जीवन में कभी भी किसी भी चीज़ से हार नहीं मानी, आप प्रयास करते रहते हो। आपके अंदर एक कह सकते हैं एक पॉजिटिव सोच है कि कभी ना कभी तो अच्छा समय आएगा, कभी ना कभी तो भगवान सुनेगा, कभी ना कभी तो अच्छे दिन आएंगे, है ना, वो वाली बात है। तो ये एक पॉजिटिव सोच जो है ना, एक प्रेरणा जो है आपके अंदर, वो जीवन में आगे बढ़ने में आपको मदद करती है, और ये आपका जो है प्लस पॉइंट है। क्योंकि अक्सर लोग जो हैं घबरा जाते हैं, कई बार लोग जो है वो कह सकते हैं बुरा समय देखकर बहुत जल्दी जो है डाउन एनर्जी में आ जाते हैं, बहुत लो एनर्जी में आ जाते हैं, बहुत घबरा जाते हैं, हिम्मत खो देते हैं। और आप हिम्मत नहीं खोते, आप जो है बहुत दृढ़ होकर खड़े रहते हो, और आप जो है हल ढूंढने में लगे होते हो, आप हल ढूंढने की कोशिश करते हो, ना कि घबराते हो। जैसे कुछ लोग होते हैं ना, घबरा जाते हैं, किसी किसी के तो हाथ पैर ठंडे हो जाते हैं, कुछ प्रॉब्लम उनकी लाइफ में आते हैं तो वो हाथ पैर ठंडे कर देते हैं, हाथ पैर छोड़ देते हैं, बिल्कुल मतलब बहुत लो हो जाते हैं। लेकिन आप ना सुझाव ढूंढने का कोशिश करते हो, मतलब कह सकते हो उपाय, कि इस मुसीबत से हम कैसे निकलें, इस मुसीबत से हम कैसे निजात पाएं, कैसे बाहर आएं इस प्रॉब्लम से, वो एक हल ढूंढने में आप जुट जाते हो, और यही आपका प्लस पॉइंट है। और सुख और दुख जीवन में एक सिक्के के दो पहलू हैं। सुख आएगा तो दुख आएगा, उसके बाद दुख आया तो उसके बाद सुख आएगा, ये तो जीवन में लगा ही हुआ है। अगर दुख नहीं होगा तो आपको सुख का एहसास कैसे होगा, और अगर बुरा समय नहीं होगा तो आपको अपनों की पहचान कैसे होगी कि कौन आपका अपना है, कौन पराया है। बुरा वक्त जब आता है ना, इंसान को बहुत कुछ सिखाने के लिए आता है, बहुत कुछ बताने आता है कि देखो कौन है आपका अपना। जिसको आप अपना समझ रहे हो वो आपका अपना नहीं है ना। तो यहाँ पर बहुत कुछ लेसन्स हमको मिलते हैं हमारे जीवन से, तो आपको लेसन लेना है ना। आप इस प्लेनेट अर्थ पर भी कुछ सीखने ही आए हो, और बार बार आते रहोगे, है ना। जो भी आपको सीखना है, यहाँ पर जुपिटर आपका बहुत स्ट्रांग है, आप कुछ ना कुछ मतलब सीखते ही रहते हो, कुछ ना कुछ लर्न करते रहना, कुछ ना कुछ सीखते रहना, ये बहुत जो है कह सकते हैं आपका पॉजिटिव पॉइंट है, बहुत प्लस पॉइंट है। साथ साथ घबराना नहीं किसी भी चीज़ से, गिव अप नहीं करना, लोगों की हेल्प करना, और एनलाइटन आप ऑलरेडी हो, और जो लोगों की हेल्प करता है ना, दूसरों की हेल्प करता है, भगवान उसकी कहीं ना कहीं से
हेल्प ज़रूर करते हैं, कहीं ना कहीं से उसकी मदद ज़रूर करते हैं। और कहते हैं कि दिव्य शक्तियाँ भी साथ होती हैं, एंजल्स आपके आसपास होते हो, आपको फेदर्स दिखाई देते हो, आपको एंजल नंबर दिखाई देते हो। अब एंजल नंबर क्या है? रिपीटिंग नंबर 1111, 2222 दिख गया, 10:10 दिख गया अपने मोबाइल पे, 12:12 दिख गया, 11:11 दिख गया। ये क्या है? रिपीटिंग नंबर्स हो सकता है आपको दिखते हो, तो ये एंजल्स नंबर हैं। और ये जो एंजल्स नंबर हैं वो बहुत कम लोगों को दिखाई देते हैं और बहुत कम लोग उसको नोटिस कर पाते हैं। तो ये थी रीडिंग। अब हम गाइडेंस के लिए कुछ कार्ड भी लेते हैं आपके लिए कि आपको साईं बाबा ओरेकल कार्ड से लेंगे हम गाइडेंस के साईं बाबा आपको क्या मैसेज दे रहे हैं। साईं बाबा ओरेकल से देखते हैं हम कि साईं बाबा आपको क्या गाइडेंस दे रहे हैं, आपके लिए क्या गाइडेंस है। तो यहाँ पर बी एजर्टिव, कार्मिक क्लिनजिंग, बहुत सारी, मैंने कल भी शायद एंजल्स कार्ड निकाले थे, एंजल्स आंसर, तो उसमें भी बी एजर्टिव आया था, आज भी आया। बहुत सारे हो सकता है हमारे व्यूअर्स ऐसे हों जो कभी जीवन में मना नहीं कर पाते लोगों को। तो यहाँ पर बाबा आपको बोल रहे हैं कि आपको अच्छा बनने की ज़रूरत नहीं है। जहाँ आपको लगे कि आपको ना कहना चाहिए तो आपको नो बोलना चाहिए, आदत डालनी चाहिए। जहाँ आपको ना कहना चाहिए वहाँ आपको ना ही कहना है। यहाँ पर कार्मिक क्लिनजिंग, अगर आपके जीवन में कुछ ऐसा आ रहा है जो नेगेटिव है, दैट मीन्स आपकी लाइफ में आपकी कार्मिक क्लिनजिंग हो रही है, आपके कर्मा जो है क्लिनज हो रहे हैं, है ना। बिलीफ का कार्ड है और बाबा आपको बोल रहे हैं कि जो भी कुछ आप बिलीव करते हो, ज़रूरी नहीं है कि वो रियलिटी हो, वो सच हो, ये आपका बिलीफ है। आप क्या बिलीव कर रहे हो। ग्रोथ का कार्ड है। आपकी लाइफ में अगर कुछ नेगेटिव एक्सपीरियंस आप फेस कर रहे हो तो वो आपकी ग्रोथ के लिए हैं, वो आपको जीवन में आगे बढ़ाने के लिए हैं, है ना। सफरिंग्स, देखो अभी मैंने आपको कुछ बोला था कि जितने भी महान लोग हुए ना, उनके जीवन में बहुत सफरिंग्स, बहुत पेन आए हैं। इसीलिए आए हैं ताकि वो जो है एक महान इंसान बन सके, है ना। अगर आपकी लाइफ में चैलेंजेस आ रहे हैं, कुछ बैड एक्सपीरियंस आप फेस कर रहे हो या बुरा समय आ रहा है, तो ये समझ लीजिए कि आपकी कार्मिक क्लिनजिंग हो रही है, आप जीवन में आगे बढ़ रहे हो, आगे चल के आपकी लाइफ में ग्रोथ है। वो जो कुछ भी आपकी लाइफ में हो रहा है वो आपके मास्टर्स की विल के अनुसार हो रहा है, उनकी इच्छा के अनुसार हो रहा है। जिनको भी आप मानते हो, जो भी आपके आध्यात्मिक गुरु हैं, जो भी देवी देवता हैं, जिनको भी आप बहुत मानते हो, जिस भी डिवाइन एनर्जी में आप बहुत बिलीव करते हो, वो उनकी इच्छा के अनुसार आपके जीवन में सब कुछ हो रहा है। लर्निंग, और जीवन जो है वो एक लर्निंग है, एक स्कूल है ना। हम यहाँ प्लेनेट अर्थ पर कुछ ना कुछ सीखने के लिए आए हैं, और जब तक हम सीखेंगे नहीं हमारी लाइफ में वही सेम पैटर्न चलता रहेगा, है ना। ड्रीम्स, हो सकता है बाबा आपको ड्रीम्स के थ्रू बात करते हो, ड्रीम्स में आते हो, कुछ कम्युनिकेट करते हो। और साइलेंस, आपको साइलेंस रहना है, चुप रहना है। जीवन में कितनी भी परेशानियां आए, आपको चुप रहना है, किसी को अपना दर्द शेयर नहीं करना है, चुप रहें। जितना कम बोलेंगे, मौन रहेंगे, उतनी आपकी शक्ति बढ़ेगी, आपकी जो आंतरिक शक्तियां हैं वो बढ़ेंगी। सोल जर्नी का कार्ड है, देखिए यहाँ पर एनलाइटनमेंट आया था और बाबा आपको बोल रहे हैं कि आप जो हो सोल जर्नी पर हो, है ना। आपकी ये जीवन यात्रा जो है वो यूनिक है ना। और बाबा आपको बोल रहे हैं कि आपको रास्ता दिखाया जाएगा, लेकिन उस रास्ते पर आपको अकेले ही चलना पड़ेगा, आपको अकेले ही चलना है। और यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक जो आ रहा है वो ये आ रहा है कि आपको अटैचमेंट नहीं रखना किसी भी चीज़ से। और
अपने सोल पर्पस को, जो आपके इस प्लेनेट अर्थ पर आने का जो सोल पर्पस है, उसको आप नेग्लेक्ट मत कीजिए और किसी भी मटेरियलिस्टिक चीज़ों से मोह माया में ना पड़े, मतलब उनसे आप अटैचमेंट ना रखें, है ना। तो ये जो है गाइडेंस आपको बाबा दे रहे हैं। तो ये थी गाइडेंस। आई होप ये गाइडेंस, ये रीडिंग आपको पसंद आई हो। पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ साथ एक और मैं आपको उपाय बता रही हूँ, पितृपक्ष चल रहे हैं तो आपको क्या करना है, गंगा जल लेना है। एक लोटे में गंगा जल ले लीजिए और एक छोटी सी कटोरी ले लीजिए और तुलसी, जहाँ पर आपके घर में जहाँ पर भी तुलसी रखिए वहाँ पर तुलसी के पास जाकर आपको उस कटोरी को रखना है और 5 बार जो है आपको जो है गंगा जल को जो है उस कटोरी में समर्पित करना है, डालना है, अर्पण करना है और अपने पितरों के मोक्ष के लिए, अपने पितरों की मुक्ति के लिए जो है आपको 5 बार जो है गंगा जल अपने हाथ से लेकर जो है उस कटोरी में डालना है और डालते समय आपको काशी विश्वनाथ का नाम लेना है। इस तरह से आप करेंगे तो आप देखेंगे कि आपके जो पितृ हैं, अगर उनको मोक्ष नहीं मिला है तो उनको जल्दी मोक्ष मिल जाएगा। ये आप जो है एक बार जरूर करें पितृपक्ष खत्म होने से पहले, है ना। तो ये जो उपाय है वो आपको अवश्य करना है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, ओम साई राम, जय माता दी, राधे राधे।